सभी को सादर नमस्कार। आज हम संस्कृत का प्रत्यय णउल प्रत्यय को पढ़ते हैं। एक प्रत्यय है संस्कृत में णउल, उसको आज समझते हैं। णउल प्रत्यय है और इसका जो शेष रहता है वो अक रहता है। इसका शेष कह लीजिए या फिर इसका परिवर्तित रूप कह लीजिए, अक शेष रहता है। हमें शब्द में केवल अक दिखाई देता है। जैसे एक शब्द है पाठक। पाठक शब्द में पठ धातु है और पठ धातु से णउल प्रत्यय हुआ है। णउल प्रत्यय होने के बाद में शब्द जो बना है वो पाठक बना है। पाठक में कहीं भी हमें णउल प्रत्यय जैसा नहीं दिखता, परंतु जो अक दिखाई दे रहा है, पाठक में जो अक सुनाई दे रहा है वो णउल का ही परिवर्तित रूप है। ऐसे ही पठ धातु से जब पाठक बना तो पाठक का अर्थ हुआ पढ़ने वाला। ऐसे ही हम दूसरी धातु लेते हैं पच। पच धातु का अर्थ होता है पकाना। पच धातु से जब णउल प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है पाचक। पाचक शब्द का अर्थ हो जाता है पकाने वाला। पाचक में भी अक जो सुनाई दे रहा है वो णउल का ही परिवर्तित रूप है। ऐसे ही एक और शब्द लेते हैं हम धावक। धावक में धाव धातु है जिसका अर्थ है दौड़ना। धाव धातु से णउल प्रत्यय करने पर रूप बनता है, शब्द बनता है धावक। धावक में जो अक दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है वो णउल का ही परिवर्तित रूप है, बदला हुआ रूप है। तो हम देखते हैं कि जो णउल प्रत्यय होता है वो णउल का कुछ हमें शब्द में नहीं दिखाई देता, वो बदला हुआ अक शब्द या अक शब्दांश ही दिखाई देता है। जैसे हम 2-3 शब्द को लगातार बोल करके देखते हैं, उसमें अक 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 ऐसे सुनाई देगा। जैसे पाठक, पाचक, धावक, कारक, हारक, संहारक, ये जितने भी शब्द बन रहे हैं, जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूँ, इनमें शब्द में णउल प्रत्यय हुआ है और णउल का ही परिवर्तित रूप अक सुनाई दे रहा है। तो हमें अक को देख करके जान लेना है, पहचान लेना है कि इसमें णउल प्रत्यय हुआ है। अब जब हम इनका संस्कृत में प्रयोग करते हैं तो अलग अलग लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं। हम किसी एक शब्द को लेते हैं, हम लेते हैं पाठक शब्द को। जब पाठक शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो पाठकः रूप बनता है। जैसे बालक, बालकः बनता है, ऐसे पाठकः बनता है। और इसके रूप भी चलते हैं, रूप भी बनते हैं, सभी विभक्तियों में बनते हैं, सभी वचनों में बनते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग के रूप चलते हैं, ऐसे ही पाठक के भी रूप चलते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग का शब्द है बालक, जिसके रूप याद करते हैं बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। ऐसे ही पाठक शब्द भी पुल्लिंग का शब्द बना है तो पुल्लिंग में ही रूप इसके चलेंगे, रूप बनेंगे। पाठकः, पाठकौ, पाठकाः, पाठकम, पाठकौ, पाठकान इत्यादि आगे भी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सभी विभक्तियों में रूप बनते हैं। जब पाठक शब्द का जब हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है पाठिका। पाठिका शब्द बनता है और पाठिका आकारांत शब्द है और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के समान ही इसके रूप आगे बनेंगे। जैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है रमा। रमा के रूप हमने याद किए हैं, याद करते हैं, रमा, रमे, रमा। तो पाठिका के भी ऐसे ही रूप बनेंगे। पाठिका, पाठिके, पाठिका इत्यादि आगे सभी विभक्तियों में ऐसे ही रूप चलेंगे। और नपुंसक लिंग में इसका रूप बनता है पाठकम। नपुंसक लिंग में अम आ जाता है। अकारांत नपुंसक लिंग जैसे जल शब्द है, जल शब्द के रूप हमने चलाए हैं, रूप याद किए हैं। जलम, जले, जलानी, जलम, जले, जलानी, जले न जलाभ्याम, जलई। इसी प्रकार से पाठकम जो नपुंसक लिंग में शब्द बना है उसके भी ऐसे ही रूप चलेंगे। जैसे पाठकम, पाठके, पाठकानि, पाठकम, पाठके, पाठकानि, पाठकेन, पाठकाभ्याम, पाठकै इत्यादि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी विभक्तियों में भी ऐसे ही जल के समान रूप चलते हैं। तो अभी तक हमने मुख्य रूप से 2-3 चीज़ें इसमें सीखी हैं।
सबसे पहले तो क्या है कि णमुल प्रत्यय का अक शेष रहता है या अक परिवर्तित रूप रहता है। शब्द में हमें णमुल प्रत्यय नहीं दिखाई देता है, अक दिखाई देता है। जैसे पाठक, पाठक में जो अक है वो णमुल का ही परिवर्तित रूप है। तो जहाँ पर भी अक आता है हमें वहाँ याद रखना है कि यहाँ णमुल प्रत्यय हुआ है। और अर्थ बनता है वाला। पाठक पढ़ने वाला, पाचक पकाने वाला, धावक दौड़ने वाला, क्रीडक खेलने वाला, ऐसे वाला 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 करने वाला, ऐसे इसके अर्थ निकलते हैं। और दूसरी चीज़, संस्कृत में भिन्न भिन्न लिंगों में भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। पुल्लिंग में पाठकः बनता है, स्त्रीलिंग में पाठिका बनता है और नपुंसक लिंग में पाठकम बनता है। और इनके अनुसार ही इसके रूप भी आगे सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में इनके रूप चलते हैं। तो मुख्य रूप से इन बातों को ध्यान रखेंगे णमुल प्रत्यय के लिए। सभी का धन्यवाद।